दोस्तों कैश बंद नहीं हुआ, लेकिन कैश का इस्तेमाल ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में कई देशों ने क्वाइटली कैश ट्रांजैक्शन पर लिमिट्स कम कर दी है। इसके लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं, बस रूल्स अपडेट कर दिए गए, जिससे कैश में लेन देन करना पहले जितना आसान नहीं रहा और आज दुनिया भर में कैश का ट्रेडिशनल यूज धीरे धीरे पीछे हट रहा है। जैसे कि यूरोप के कुछ देशों में लागू नियम दिखाते हैं कि स्पेन में अगर कैश मूवमेंट 3000 यूरो से ऊपर होता है तो टैक्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना पड़ता है। फ्रांस में अब 1000 यूरो से ज्यादा का पेमेंट कैश में अलाउ नहीं है। वहीं इटली और पुर्तगाल में बिजनेसेस को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक्सेप्ट करना जरूरी कर दिया गया है। हालांकि ये ट्रेंड सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। टर्की ने भी पिछले साल से कुछ म्युनिसिपल सर्विसेज ने कैश को सीधा रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है और कार्ड या डिजिटल पेमेंट को मान्यता दे दी है। वैसे दोस्तों कैश को रोका नहीं जा रहा, लेकिन लिमिट्स इतना टाइट किया जा रहा है कि बड़े और रेगुलर ट्रांजेक्शन नेचुरली डिजिटल सिस्टम की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। स्वीडन जैसे देश में तो कैश ट्रांजेक्शन की संख्या इतनी कम है कि डेली पेमेंट का 90% हिस्सा डिजिटल ट्रांजैक्शन से होता है। गवर्नमेंट कहती है कि ये कदम ब्लैक मनी को रोकने, टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने और लीगल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल असर ये हो रहा है कि कैश टेक्निकली लीगल रहते हुए भी सिटीजन धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और कैश सेकेंडरी ऑप्शन बनता जा रहा है। इंडिया में भी ये पैटर्न कहीं अलग नहीं है। हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग रूल्स, पेनाल्टी और स्क्रूटनी पहले से मौजूद है। जब बड़ी रकम कैश में देना पॉसिबल नहीं होता तो लोग खुद ब खुद बैंक ट्रांसफर, कार्ड या डिजिटल पेमेंट की तरफ जाते हैं। ओवरऑल पिक्चर सिंपल है, कैश को बैन नहीं किया गया, लेकिन पॉलिसी के जरिए कई देशों को धीरे धीरे कैश लाइट इकोनॉमी की तरफ पुश किया जा रहा है।